हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। दोस्तों, पिछले जाड़ों में मैं उदयपुर गया था और एक टूरिस्ट होने के नाते जब आप उदयपुर जाते हैं तो आपको उस सिटी से प्यार हो जाता है। सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है उसे। फतेह सागर लेक की बात कर ले, पिछोला लेक की बात कर ले और बहुत सारी जगहें घूमने की। क्या शानदार सिटी है। और ये जो मौसम है, जो बारिश का मौसम है, इस मौसम में तो चार चांद लग जाते हैं उस सिटी में। लेकिन इसी मौसम में ये जो सिटी है उदयपुर, ये किसी और कारण से चर्चा में है। आप मेरे पीछे एक फोटो देख रहे हैं, ये एक मूवी जो अभी रिलीज नहीं हुई है उसकी तस्वीर है, जो उदयपुर में ही जून 2022 में घटी एक घटना से जुड़ी हुई है और बहुत गहमा गहमी इस पे चल रही है। मूवी का नाम है उदयपुर फाइल्स और बात की जा रही है कि क्या ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। एक पक्ष कह रहा है, दूसरा पक्ष कह रहा है कि नहीं, हम सिर्फ घटनाक्रम को प्रदर्शित कर रहे हैं। अब घटनाक्रम क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, ये जो न्यायालय की वॉर है ये कहां तक गई, दोनों पक्षों के क्या तर्क हैं, संविधान या जो अधिनियम है वो क्या कहते हैं, इन सब बिंदुओं पे बात करेंगे। ठीक है, और विस्तार से एक बार हम डिस्कस करेंगे कि चीजें कहां से शुरू हुई और कहां पे जा रही हैं। और बहुत अभी मैं आपको बता दूं कि आज ही उच्चतम न्यायालय ने इस बात पे अपनी हरी झंडी दे दी है कि हम मूवी को नहीं रोकेंगे। ठीक है, हम मूवी को नहीं रोकेंगे, ये मैं आपको अपडेट कर देता हूं। बढ़ते हैं आगे। मैं आपको बताता चलो, हिंदी साहित्य का जो नया बैच है 26 जुलाई से यानी कि शनिवार से, यानी कि कल से शुरू हो रहा है। इस बैच से जुड़ने के लिए आप हमारी ऐप या वेबसाइट पे जाएं। मेरे कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। विकास लाइव कोड है, यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा या साइड में लिखा होगा। इस कोड का इस्तेमाल कर लीजिए अधिकतम डिस्काउंट के लिए। हम कोड की बात इसलिए करते हैं बेटा कि कई बार वो स्टूडेंट्स जो 2-3 हज़ार के कारण रुक जाते हैं उनको फायदा मिल जाए, तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। नीचे डिटेल्स मिल जाएंगी या ऐप या वेबसाइट पर आपको हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय मिल जाएगा। ठीक है, वापस आते हैं पॉइंट पे। और उससे पहले मैं बताता चलूं, ये मेरे टेलीग्राम चैनल, ये टेलीग्राम चैनल का और ये इंस्टाग्राम चैनल का ये है। आप दोनों को स्कैन करके जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे ऑफिशियल विकास, या इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे इट्स विकास लाइव। आप मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहां पे भी आपसे बात हो जाएगी। वैसे मेरी ईमेल आईडी भी दी है, यहाँ पे भी आप मुझसे मेल से बात कर सकते हैं। आते हैं पॉइंट पे, पृष्ठभूमि क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मृतक हैं कन्हैया लाल तेली या कन्हैया लाल दर्जी, दोनों तरीके से इनके नाम दिखते हैं। हुआ ये था कि तत्कालीन जो भाजपा प्रवक्ता थी नुपुर शर्मा, उनका एक बयान था जहां पे उन्होंने मोहम्मद साहब के बारे में कुछ कमेंट्स पास किए थे जो एक वर्ग को सही नहीं लगे। अब देखिए, जब भी हम यूपीएससी की बात करते हैं तो हमें बहुत ही बैलेंस्ड होना पड़ता है। यूपीएससी की बात करते हैं तो हमें बहुत ही बैलेंस्ड होना पड़ता है। यूपीएससी की बात करते हैं तो हमें बिना किसी बायस में फंसे जो मेन विषय है, जो मेन मुद्दा है, उस मुद्दे पे स्टिक रहना होता है कि एक अधिकारी होने के नाते आप इसको कैसे देखते हैं। तो नुपुर शर्मा ने कुछ टिप्पणी की, उस टिप्पणी के खिलाफ कुछ लोग भड़के हुए थे। उसी दौरान जो कन्हैया लाल तेली जी थे, उन्होंने नुपुर शर्मा के इस जो बयान है इसको उन्होंने क्या किया, सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया। कुछ लोग आए, उनके इलाके के लोगों के नाम क्या थे, मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गौस, वो आए और उन्होंने कन्हैया लाल तेली जी की हत्या कर दी। ये जो मूवी है इसी कहानी पे बेस्ड है। और आप देख सकते हैं उनकी पत्नी को यहाँ पे, और उसके बाद एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, नुपुर शर्मा जी को भी पद से हटा दिया गया था और बहुत सारी बातें हुई थी। NIA ने जांच की, UAPA लगा, IPC की जो रिलेटेड धाराएं थी उन पे काम किया गया। लेकिन अब जब मूवी बन के आई है तो उस पर भी विवाद है। एक पक्ष कह रहा है कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मिसयूज हो रहा है, दूसरा पक्ष कह रहा है कि हम किसी संप्रदाय या धर्म की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ घटनाक्रम को दिखाना चाह रहे हैं। ये पक्ष है। इन पक्षों ने और क्या कहा, इस पर और विस्तार से हम आएंगे। ठीक है, उससे पहले हम बताते चले कि फिल्म का निर्माण जो है वो उससे कौन लोग जुड़े हुए हैं। तो ये जॉनी फायरफॉक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की मूवी है, विजय राज इसके निर्देशक हैं, कन्हैया लाल तेली हत्याकांड से जुड़ी हुई है। घटना का सिनेमाई प्रस्तुतिकरण ये करना चाह रहे हैं, यही मूवी का उद्देश्य है। ठीक है, CBFC जो बोर्ड है जो उसको प्रमाणित करता है, उससे भी इनको प्रमाणित हो गई। हालांकि 55 कट जो है इस मूवी को मिले हैं। ठीक है, हालांकि 55 कट मिले हैं और उसके बाद केंद्र सरकार ने जब बोला तो 6 और उसमें बदलाव हुए, हम उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो प्रारंभिक आपत्तियां क्या थी। ठीक है, पहली बात तो कि लोगों का कहना था कि सामुदायिक चिंताएं, कि जो धर्म है
जैसे हम जब भारत की बात करते हैं, जब भी हम सांप्रदायिकता की बात करते हैं, तो हम कुछ संप्रदाय या धर्मों की बात अवश्य करते हैं जो बहुत समय से कई बार दंगों के कारण या हिंसा जो फैल जाती है उसके कारण अस्थिरता बनी रहती है। तो लोगों का मानना है कि सामुदायिक स्तर पे हिंसा भड़क सकती है या मनमुटाव हो सकता है। दूसरा, लोगों की चिंता क्या है कि जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें केंद्र का हस्तक्षेप या खुद जो न्याय देने वाले लोग हैं, जजेस हैं, शायद उनका कहीं बायस हो सकता है। ठीक है। और उनकी चिंता क्या है कि ये जो मूवी है वो तथ्यात्मक रूप से कितनी सटीक है। ऐसा तो नहीं कि किसी विषय को, किसी पॉइंट को, किसी बिंदु को, किसी घटना को एग्जैजरेट करके बताया जाए या उसको अंडरस्टेट कर दिया जाए। ठीक है। अच्छा, मुख्य विरोधी पक्ष जो है वो कौन कौन है? जमीयत उलेमा ए हिंद मौलाना अरशद मदनी के नेतृत्व में, ठीक है, मोहम्मद जावेद जो कन्हैयालाल हत्याकांड में 8वें आरोपी हैं, और सामुदायिक संगठन जैसे विभिन्न जो इस्लामिक संगठन है। चूंकि जो टिप्पणी की गई थी मोहम्मद साहब पे की गई थी, तो जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने विरोध किया निश्चित तौर पे कानूनी रूप पे गलत किया, लेकिन जब मूवी में उनके पक्ष को शायद उनको लगता है कि सही से नहीं दिखाया जाएगा तो उनका अहित होगा, इसलिए वो भी यहां पे सामने है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए तो क्या है न्यायालयी कार्रवाई। क्या तो 9 जुलाई 1925 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्या कहा कि जो विरोधी पक्ष है उनको संतुष्ट करने के लिए उनके लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग की जाए। ठीक है, लेकिन 10 जुलाई 2025 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्या कहा कि जो फिल्म की रिलीज है उस पर रोक लगा दी, और उन्होंने क्या कहा कि जो सीबीएफसी प्रमाणन के खिलाफ पुनर्विचार याचिका जो है उसको दायर करने की अनुमति दे दी, जो विपक्षी पक्ष था। अब इस पे क्या थी कि सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए, चूंकि यहां पे मूवी पे रोक लग गई थी, ये उच्चतम न्यायालय गए। उच्चतम न्यायालय ने 14 जुलाई 2025 को क्या कहा, फिल्म के निर्माताओं को जो सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील दायर की उन्होंने। और क्या हुआ, 16 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, केंद्र सरकार के निर्णय का इंतजार करने का फैसला किया। अब ये जो केंद्र सरकार के निर्णय के फैसले की बात है तो एक अभी अधिनियम है, ठीक है, सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, हम उसकी बात करेंगे क्योंकि उसको ही केंद्र में रख के उन्होंने चीजें केंद्र सरकार पे छोड़ दी। ठीक है, फिर क्या हुआ, केंद्र सरकार ने क्या कहा, केंद्र सरकार ने 21 जुलाई 2025 को 6 अतिरिक्त बदलावों के आदेश दिए। क्या बदलाव थे? पहला, उन्होंने विस्तृत अस्वीकरण। अस्वीकरण क्या होता है? इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्लेमर। हर मूवी की शुरुआत में डिस्क्लेमर आता है। हालांकि भारत की बात की जाए तो डिस्क्लेमर कौन पढ़ता है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि एक शुरुआत में एक अस्वीकरण, एक डिस्क्लेमर डाल दीजिए विस्तृत रूप से, मतलब सारे एप्रीहेंशंस को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, दूसरी बात क्या है, ये क्रेडिट कार्ड हो गया, बेसिकली क्रेडिट नोट होना चाहिए। तो जो क्रेडिट्स दिए गए हैं क्लियर तरीके से दिए जाए, किसका क्या योगदान है क्लियर तरीके से बताया जाए उसमें। ठीक है, उचित श्रेय प्रदान करना। एआई जनरेटेड दृश्य, मूवीज में कुछ दृश्य जो है वो एआई जनरेटेड, जैसे लिखा है कि सऊदी अरब शैली में पगड़ी वाले दृश्य में संशोधन। तो इस प्रकार के कुछ ऐसे सीन्स हैं जो विरोधी पक्ष है उनको आपत्तिजनक लग रहे हैं, जिनको एडिट करने की बात हो रही है। ठीक है, नाम परिवर्तन, जैसे अब नूतन शर्मा है उनका नाम बदल दिया जाए। देखिए जाहिर सी बात है कि किसी रियल इंसिडेंस पे अगर कोई मूवी बनाई जाती है या उससे प्रेरित होती है और टर्म इस्तेमाल किया जाता है सिनेमैटिक लिबर्टी का, तो कहीं ना कहीं उसके तहत इस बात पे निर्देशकों को ध्यान देना चाहिए कि जो एग्जैक्ट व्यक्ति रहा है, चाहे वो प्रोटैगनिस्ट हो या एंटैगनिस्ट हो, नाम उनका आपको बदल देना चाहिए। तो इस पे एक था। दूसरा क्या था, संवाद हटाना। एक स्पेशल संवाद है जहां पे धार्मिक ग्रंथों का संदर्भ दिया गया, उस संवाद को हटाया जाए, और एक चरित्रों के बीच का संवाद है, दो चरित्र हैं उनके बीच के संवादों को हटाने की बात की गई। ये 6 और बदलाव, 55 कट्स के अलावा ये 6 और बदलाव की बात की गई थी। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें इसके आगे की, तो जो विरोधी पक्ष उनके तर्क क्या है। पहली बात तो कि उन्होंने कहा कि जो भाषण की स्वतंत्रता है, ठीक है, कुछ भी अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, इस स्वतंत्रता के साथ एक चीज अंडरलाइंड होती है, अंडरस्टेटेड होती है। वो क्या कि कहीं आप घृणा तो नहीं फैला रहे। हालांकि हमारे संविधान में इसकी भी व्यवस्था की गई है, लेकिन इनका यह कहना है कि शायद ये घृणा या मनमुटाव फैला दे समुदायों के बीच में। अगला इन्होंने क्या कहा कि जो विशेषज्ञ समिति है, जो सरकार की विशेषज्ञ समिति अभी जिसकी हमने बात की थी, उस समिति की बात हो रही है कि वो समिति, उसमें चूंकि इसमें लिखा हुआ है कि सीबीएफसी के सदस्य थे जो ऑलरेडी क्लियरेंस दे चुके और भाजपा के कुछ लोग थे, तो उनका यह मानना है कि भाजपा के जो सदस्य हैं इनके वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं उसमें। ठीक है, क्या वेस्टेड इंटरेस्ट, ये राजनीतिक हल्के की बात, पर निश्चित तौर पे इनका यह कहना था कि ये लोग शायद से उतने तटस्थ होके उस बदलावों की तरफ नहीं गए, मतलब और तटस्थ होकर और बदलाव हो सकते थे। अगला क्या है, सामुदायिक विद्वेष। इस फिल्म में सब कुछ एक समुदाय के खिलाफ जहर उगलता है, ऐसा इनका मानना है। अब देखिए दो चीजें होती हैं, हमारे देश में कहा जाता है कि हमें बुरे व्यक्ति से नहीं उसकी बुराई से घृणा करनी चाहिए। जो फिल्म को बना रहे हैं उनका भी यही कहना है कि हम बुराई के खिलाफ है। देखिए ध्यान रखिएगा, ये मेरे पक्ष नहीं है, जो बना रहे हैं अभी उनके पक्षों को भी रखूंगा।
उन्होंने कहा कि हम एक घटनाक्रम को बता रहे हैं, समुदाय विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। अब इत्तेफाक ये है कि घटनाक्रम में जो लोग शामिल थे वो किसी समुदाय विशेष से आते हैं तो उसका जिक्र तो आएगा, ये उनका कहना है। पर इनका कहना है कि नहीं, उस बहाने एक समुदाय के खिलाफ जहर फैलाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अच्छा, एक पत्रकार है, नाम आप देख सकते हैं, इनके बयान को लेके भी बहुत सारी बातें की जा रही हैं और बहुत सारे आपको पत्रकार मिल जाएंगे। टीवी मीडिया में जो डिबेट होती है उसके तो केंद्र में ही ये बातें रहती हैं कि आपको जो मूल बातें हैं वो ना बताई जाए, कुछ अन्य बातों की तरफ घुमाया जाए, तो उसको भी इन्होंने रेफरेंस दिया। ठीक है, बात करूं सरकारी पक्ष, जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने क्या कहा? ठीक है, तो उन्होंने क्या तर्क दिए? उन्होंने कहा कि ये अपराध केंद्रित कहानी है, हम अपराध की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? ये अपराध पे आधारित है, किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है। दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि वैधानिक प्राधिकरण का निर्माण, उन्होंने कहा कि सीबीएफसी और केंद्र सरकार दोनों ने मंजूरी दी है। 55 कट और 6 बदलाव ऑलरेडी हो चुके हैं। इसका मतलब हमने तटस्थ होकर जितने बदलाव होने थे हमने वो बदलाव कर दिए हैं। अभी भी आपको दिक्कत है क्या? ठीक है, लिखा है ना 55 + 6 कटौती, ये वो कह रहे हैं, ध्यान रखना, ये मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ये ना शुरू हो जाना कि ये वामपंथी है, दक्षिणपंथी है। देखो यार, चीजों को न्यूट्रल तरीके से बताना हमारा काम है, और एक अधिकारी होने के नाते आपका क्या व्यू पॉइंट होगा वो बताना हमारा काम है। ठीक है, हम दोनों पक्षों की बात जरूर आपके सामने रखेंगे, निर्णय आप लीजिए, लेकिन अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपका निर्णय बहुत बैलेंस होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा कि विशेषज्ञ समिति ने क्या कहा कि स्पष्ट किया कि ये, मतलब इन्होंने इस बात को भी कोट किया कि वो जो विशेषज्ञ समिति थी जिसपे विपक्ष को आपत्ति थी, उसने इस बात को क्लियर कट तरीके से बोला है कि ये समुदाय पे केंद्रित नहीं है, अपराध केंद्रित है। ठीक, चलिए आगे की बात करें तो निर्माता पक्ष जिन्होंने मूवी बनाई है उनका क्या पक्ष है? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने पहली बात कही कि ये सिनेमैटिक लिबर्टी, कलात्मक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात है। हम अगर किसी घटनाक्रम पे मूवी बनाना चाहते हैं और सिर्फ इसलिए कि उसमें किसी भी विशेष संप्रदाय के, किसी विशेष वर्ग के लोग हैं, हम मूवी नहीं बना सकते, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे की बात, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी, इस प्रकार के बहुत सारे कुछ दिनों पहले नहीं, कई वर्षों पहले एक सिनेमा हॉल में कुछ बच्चे जल गए थे। कमेंट बॉक्स में बताना उसका, उस पर भी मूवी बनी हुई है। तो उन्होंने कहा कि जब इस प्रकार के इंसिडेंट्स पे चीजें बन जाती है तो हम क्यों नहीं बना सकते हैं? फिर क्या है, पद्मावत का, जैसे पद्मावत का बहुत विरोध हुआ था, लेकिन पद्मावत तो रिलीज हुई, बहुत सारे कट्स भी नहीं थे, कुछ चेंजेस थे, लेकिन पद्मावत रिलीज हुई। अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, और क्या है, उन्होंने कहा कि जब सीबीएफसी का निर्णय हो गया है और वही आधिकारिक संस्था है तो क्यों ना इस मूवी को रिलीज होने दिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम रोक नहीं लगाते, निर्णय तो खैर आ चुका है। ठीक है, संविधान और कानून इसके बारे में क्या कहते हैं? तो देखिए, अनुच्छेद 19(1)(a) ये क्या कहता है कि आपको भाषण, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वाक और अभिव्यक्ति की, कलात्मक अभिव्यक्ति की सुरक्षा है, सिनेमैटिक लिबर्टी जो होती है उसकी सुरक्षा है, फिल्म निर्माण और वितरण का अधिकार आपके पास में है, और सूचना प्रसारण की स्वतंत्रता भी आपको है। लेकिन वहां पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्ट, ठीक है, न्यायोचित प्रतिबंध है, उपबंध है। वो क्या है कि अगर ये लोक व्यवस्था के हित के अगेंस्ट जा रहा है, रोका जाएगा। शालीनता और नैतिकता के दायरे के बाहर जा रहा है, रोका जाएगा। ठीक है, और अगर न्यायालय की अवमानना से भी जुड़ा हुआ है तो ये क्या होगा? रोका जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर को प्रभावित कर रहा है तो रोका जाएगा। अच्छा, इसमें अनुच्छेद 21 की भी 2 बिंदुओं को ले लेते हैं। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, अगर किसी वाद को लेके, विषय को लेके 2 पक्ष जुड़े हैं तो जो केंद्रीय पक्ष है यानी कि जो न्यायालय है वो तटस्थ होकर निष्पक्ष सुनवाई करे, पहली बात। दूसरी बात, जो निर्णय हो वो बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी प्रेजुडिस के हो, बिना किसी पूर्वाग्रह के निर्णय हो, तो ये बातें हमारे संविधान में वो बंदित है। इसके अलावा एक कानून और है, उस कानून की बात कर लेते हैं, वो है सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 का। ठीक है, इसकी धारा 4 कहती है कि फिल्म प्रमाणन का प्रावधान है, प्रॉपर उसको प्रमाणित कीजिए तब आगे बढ़ाइए। इसकी धारा 6 कहती है कि केंद्र सरकार के पास पुनर्विचार की शक्ति है, इस शक्ति को भी हमें बात करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बात की जाए तो ये सीबीएफसी की भूमिका और उसकी जिम्मेदारियों को भी क्या करती है? अवस्थापित करता है कि भाई सीबीएफसी की क्या जिम्मेदारी है और किस प्रकार से सीबीएफसी को बेहतर तरीके से काम करना चाहिए। चलिए, सरकार की बात की जाए तो सरकार को जो 1952 का ये अधिनियम है, इसकी धारा 6 और धारा 13 के तहत सार्वजनिक सुरक्षा के हित में फिल्म प्रमाणन को रद्द करने, निलंबित करने या संशोधित करने की शक्ति है, उसका अधिकार है। ठीक है, ये किसी फिल्म की पुनः जांच करने या उसके प्रदर्शन पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने का निर्देश भी दे सकती है। तो सरकार के पास पावर है, सीबीएफसी के निर्णय को भी ओवरराइड कर सकती है अकॉर्डिंग टू सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952। तो सरकार
ने उस दिशा में कुछ काम भी किया है, एक समिति को बनाया भी था। चलिए अगर हम बात करें क्या निहितार्थ है इसके, तो निहितार्थ पे बात कर लेते हैं। सामाजिक प्रभाव क्या, सांप्रदायिक सद्भावना पे प्रभाव। देखिए सत्य यह है कि आप किसी भी घटना पे मूवी बनाइए, कोई ना कोई वर्ग उससे प्रभावित होता दिखेगा, लेकिन इस आधार पे अगर आप मूवी बनाना चाहते हो तो आपको, हाँ ये जरूर है कि ये निर्देशक की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसने कितना तटस्थ होके, न्यूट्रल होके उस मूवी पे कार्य किया है, ठीक है। और देखो बायसेस सबके होते हैं, लेकिन आपकी जब जिम्मेदारी होती है तो आपको अपने बायसेस को साइड करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा क्या है, फिल्म से सामुदायिक तनाव बढ़ने का जोखिम भी है, बिल्कुल जोखिम, सामुदायिक तनाव बढ़ सकता है, जोखिम है उसका, ठीक है। अगला क्या है, धार्मिक भावनाओं का आहत होना। विपक्ष जो है, जो इस मूवी को रिलीज होने से रोकने की बात कर रहा है, वो लगातार यही बात कह रहा है कि समुदायों पे चोट आ जाएगी, ठीक है। और क्या है, सामाजिक एकता पे नकारात्मक असर। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब भी इस प्रकार की कोई मूवी आती है, जैसे हम जब कश्मीर फाइल्स की बात करें तो भी इस प्रकार का विवाद हुआ था, जब हम केरला डायरीज की बात करते हैं तो भी इस प्रकार का विवाद हुआ था, पद्मावत की रिलीज में भी इस प्रकार का विवाद हुआ था, और कई सारी मूवीज ऐसी हैं। एक तांडव करके वेब सीरीज आई थी, उसकी में भी इस प्रकार का विवाद हुआ था। तो कुल मिला के क्या है कि यस, जो समाज की एकता होती है, भारत की अखंडता होती है, उस पर ये असर करता है, ठीक है। और क्या है, मीडिया और सिनेमा की भूमिका की बात कर ले तो संवेदनशील विषयों पे जिम्मेदार रिपोर्टिंग और जिम्मेदार तरीके से प्रदर्शित किए जाने की जिम्मेदारी किस पे है, सोशल मीडिया पे और सिनेमा जो निर्देशक हैं उन पे है, ठीक है। और क्या है, कलात्मक स्वतंत्रता बनाम सामाजिक जिम्मेदारी। देखो हर चीज क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे या सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पे अगर आप बना रहे हो तो आप ही वो व्यक्ति हैं जो इस बात को 100% सुनिश्चित करें कि आप एक सामाजिक जिम्मेदारी के तहत इसे बना रहे हैं, ये आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या है, मनोरंजन उद्योग की नैतिक जिम्मेदारी भी यह है कि किसी बायस को, पूर्वाग्रह को, किसी एक विशेष प्रकार के पक्षपात को, किसी धर्म के खिलाफ हीन भावना को, किसी धर्म के खिलाफ उच्च भावना को आप प्रसारित ना करें, इस बात की जिम्मेदारी लीजिए। ये देश आपका भी है, ये देश अधिकारियों का भी है, ये देश लोगों का भी है, हर संप्रदाय का, हर वर्ग का है। इसीलिए हमारे संविधान की जो उद्देशिका है उसमें शब्द इस्तेमाल किया गया पंथ निरपेक्षता, उसको आपको ही फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए और अगर बात की जाए तो क्या है, उदयपुर फाइल्स विवाद, क्या हम कह सकते हैं कि आधुनिक भारत की जो जटिलताएं हैं, ठीक है, उनका प्रतिबिंब है। इस प्रकार की चीजें आती रहेंगी। जब हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं, सोसाइटी की बात करते हैं, तो विभिन्न, हम पंथ निरपेक्षता के साथ ही सांप्रदायिकता को भी देखते हैं, तो उसके लिए ये एक मामला है, ठीक है। कैसे कलात्मक अभिव्यक्ति, धार्मिक संवेदनाएं, न्यायिक प्रक्रिया और राजनीतिक हित आपस में जुड़े हुए हैं। अब इसी की फैब्रिक के बीच में से निकल के आपको अधिकारी बनते, जब आप बन जाएंगे तो आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि किस फैब्रिक की जाल में न फंसे, ठीक है। और क्या है, यूपीएससी में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या है, ये जीवंत उदाहरण है कि कैसे संवैधानिक सिद्धांतों का व्यावहारिक अनुप्रयोग होता है, किस प्रकार से आपको बहुत बैलेंस होके सभी निर्णयों के साथ जाके निर्णय लेना पड़ेगा। यह क्या दर्शाता है कि प्रशासनिक अधिकारी को विभिन्न हितों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती का सामना करना पड़ेगा आपको, और चुनौतियां आएंगी। ये तो फिर भी क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टैंस लिया है, अगर नहीं लेगा तो क्या करेंगे, आप पे थोप दिया तो अगला क्या है। अंततः हम क्या कह सकते हैं, ये जो मामला है ये भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता और संस्थानों की मजबूती की क्या है, परीक्षा है। हम कितने परिपक्व हैं, हमारे संस्थान कितने परिपक्व, मजबूत, सशक्त हैं, लोगों की भावनाओं को कैसे समझते हैं और लोग उनकी भावनाओं को कैसे समझते हैं। न्यायपालिका, कार्यपालिका और जो नागरिक समाज सिविल सोसाइटी है की भूमिका इस मामले में क्या है, समाधान के लिए बहुत जरूरी है। और अगर ये अपनी जिम्मेदारी को सही से निभाते हैं तो शायद भविष्य में कोई दिक्कत ना हो, पर हम सब जानते हैं कि चीजें इतनी ईजी नहीं जाती, कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो आ ही जाते हैं। खैर चलिए बताता चलूं, हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का जो नया बैच है, ठीक है, ये बैच जो शुरू हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा 26 जुलाई से यानी शनिवार से शुरू हो रहा है। एडमिशन कुछ दिन इसमें चलेंगे, लेकिन अगर आपको जुड़ना हो तो आप यहाँ पे आके नीचे यहाँ पे कोड चल रहा, विकास लाइव यहाँ पे चल रहा होगा, इस कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा। हमारी ऐप या वेबसाइट पे जाके आप हिंदी लिटरेचर से जुड़ सकते हैं, मैं ही पढ़ाता हूँ। ये बैच जो शुरू हो रहा है, ये किससे शुरू हो रहा है, समाज को सबसे ज्यादा निष्पक्ष होके सही तरीके से जिन्होंने डांटा, समझाया कि आडंबर की तरफ ना जाओ, कबीरदास से ये बैच शुरू हो रहा है। तो इससे जुड़ने के लिए आप हमारी ऐप या वेबसाइट पे जा सकते हैं। बाकी ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप स्कैन करके इससे जुड़ सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, आप स्कैन करके यहाँ से जुड़ सकते हैं। ऑफिशियल विकास टेलीग्राम पे सर्च डालिए, इट्स विकास लाइव, आप इंस्टाग्राम पे डालिए, आप सीधे मेरे चैनल पे आ जाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो एक क्लियर तस्वीर दिखाने में सक्षम रहा होगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी क्या राय है, मूवी रिलीज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ये जो पक्षकार हैं, पक्ष और विपक्ष, उनके तर्क और उनकी राय से आप कितने सहमत हैं, कितने नहीं, कमेंट बॉक्स में बताते जरूर जाइएगा।
थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।